हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपका एनएपीटैप का समरी। तो इससे पहले आप लोग एनएपीटैप का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए एनएपीटैप हिंदी एक्सप्लेनेशन बाय एस पे, उसको देख के ये फिर ये समझ में आएगा। ठीक है, छोटा सा समरी है, आप लोग उसको देखिए और इसका हम हिंदी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनएपीटैप होता है क्या, हम आप लोगों को बताए थे, फिर आज बता देते हैं। एनएपीटैप होता क्या है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसको जहां अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर उसको एक समाधि बनाया जाता है। समाधि लेख या शिलालेख या स्मृति लेख कहा जाता है। तो समाधि में वो किसका बनाया जाता है? ईंट का, पत्थर का या मार्बल का, और उस पर कुछ लिखावट होती है, जैसे उसके बारे में मृत्यु हो गया, जन्म हो गया या उसका नाम हो गया, वो सब लिखा जाता है कि लोग जहाँ वहाँ जाए कब्रगाह में, या जहाँ पे लोगों की ज़्यादा मृत्यु होती रहती है, जहाँ पे उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पे जाए तो जान जाए कि हाँ ये इसका ये है ना, मतलब सब है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। सो आपका एनएपीटैप ना लेसन 5 है पोएट्री सेशन का। इससे पहले हमने सभी का ऐसे आपका हो गया सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, स्वीटेस्ट लव नॉट गो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और टू ऑटम इसे कर दिया है, उसको जाके यूट्यूब पर देख लीजिए। आइए करते हैं, सुनो ध्यान से देखिएगा। समरी क्या है? एनएपीटैप तो किसने लिखा है? वाल्टर डिलामेयर, जिनका जन्म कब हुआ था बताइए? 1873 में, मृत्यु 1956 में। कहाँ जन्म हुआ था? कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड में। कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड में। आइए, एन एपिटाफ इज अ शॉर्ट पोएम व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। यानी कि एन एपिटाफ एक शॉर्ट पोएम है, छोटा सा पोएम है, ठीक है, जिसको कंपोज किया किसने? वाल्टर डिलामेयर ने, जिनका जन्म कब हुआ था? 1873 में। मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। और कहाँ जन्म हुआ था मालूम है कि नहीं? कार्लटन केंट इन इंग्लैंड में, विलेज था कार्लटन केंट। ठीक है, आइए देखते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट, बात करते हैं के बारे में, किसके बारे में? ब्यूटी, सुंदरता के बारे में। किसकी सुंदरता के बारे में? ऑफ ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न कंट्री या बेस्ट कंट्री बोल सकते हैं। किसके सुंदरता के बारे में बात करते हैं ना? सुंदर महिला के बारे में ना। कहाँ की सुंदर महिला होती है? पश्चिमी देश की, यानी वेस्ट कंट्री की या वेस्टर्न कंट्री की जो सुंदर महिला होती है उसके सुंदरता के बारे में कवि बात करते हैं। या अब मान लीजिए कवि तो उससे प्रेम करते रहते हैं, आप तो कहानी में सुने होंगे, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तो कवि वहां जब जाते हैं वहां मिलने के लिए, तो जो लिखा रहता है एपिटाफ पर, जो कविता होता है वो एपिटाफ पर लिखा रहता है, तो उसको पढ़ के ही बयां कर देते हैं। ठीक है, और ये छप जाता है आपके रनवे बुक में, बिहार बोर्ड में। आइए देखते हैं, समझ में आ गया ये चीज। आगे देखिए, द पोएट सेज दैट, पोएट वो जो कवि जो है वो कहते हैं, हियर लाइज, यहाँ लेटी है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ना, यहाँ लेटी है एक जो सबसे खूबसूरत महिला है। ये आपके चैप्टर में भी है। ठीक है, शी वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री ना। शी वाज, वह जो है सबसे खूबसूरत महिला है, दैट एवर, जो कभी जन्म ली थी ना, बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में जो कभी जन्म ली थी। आगे देखिए जरा ध्यान से, शी वाज अ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी ना, उसको घमंड रहता है अपने किस पर? ब्यूटी पर, सुंदरता पर उस लेडीज को घमंड रहता है। बट किंतु उसको यह पता रहता है कि ब्यूटी वेनिसेज, क्या सुंदरता जो है नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, आफ्टर हर डेथ, मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद सुंदरता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, आप और लिख सकते हैं, बिना काम के इधर उधर घूमने वाली महिला थी, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए, द पोएट ऑल्सो बिलीव्स, पोएट जो है ये भी विश्वास करते हैं या विश्वास दिलाते हैं, दैट द ब्यूटी पासेज, ब्यूटी जो है सुंदरता जो है पास कर जाती है, बीत जाती है, खत्म हो जाती है, विथ द टाइम, समय के साथ ब्यूटी भी जो है खत्म होती रहती है, सुंदरता भी क्या होती रहती है? खत्म होती रहती है। कोई अगर 20 साल का युवा है या महिला है तो उसकी सुंदरता, और वो 40 साल है, 60 साल 50 साल में जो हो जाता है, वो समझ रहे हैं। तो कभी कह रहे हैं कि जो समय के साथ जो है सबकी सुंदरता जो है वो बीतती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है। आगे देखिए, फाइनली और लास्ट में कभी कहते हैं, ही सेज दैट अ मैन इज रिमेम्बर्ड, वही आदमी को याद किया जाता है। लास्ट में कहते हैं, वह कहते हैं, कभी जो कहते हैं कि एक अ मैन इज रिमेम्बर्ड, लास्ट में कहते हैं कि वही आदमी को याद किया जाता है, व्हेन ही इज अलाइव, वह जो जिंदा होता है, जो जिंदा होता है, जब वह अलाइव मतलब होता है जीवित, जब वह जीवित होता है, जब वह क्या होता है? जीवित होता है। उसी कभी कहते हैं कि उसी आदमी को याद किया जाता है जो जीवित होता है।
बट किंतु when a man is dead, जब आदमी मर जाता है, जब आदमी मर जाता है, nobody remembers him, कोई उसे याद नहीं करता। रिमेम्बर्स यहाँ क्यों लगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कोई नहीं याद करता, ताते आ रहा है। यहाँ पर तक क्या है, आपका पास्ट टेंस लगाया गया है। चलिए देखिए अब क्या है, द पीपुल एक्सेप्ट हिज क्वालिटी, और पीपुल कहते हैं, कभी कहते हैं कि पीपल लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं किसको? हिज क्वालिटी, सिर्फ उसके गुण को याद करते हैं। एक्सेप्ट पे आप रिमेंबर भी लिख सकते हैं, रिमेंबर उसके गुण को याद करते हैं, उसके सुंदरता को नहीं। तो ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये समझ में आया? तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।